मैं दीपिका दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ आज एक अलग टॉपिक। तो आज उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो कौन सी है टॉपिक, तो वो है स्नेक ग्राउंड। स्नेक ग्राउंड पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और स्नेक ग्राउंड का क्या चीज फायदा है और क्या चीज नुकसान है। लेकिन नुकसान इसका बहुत ही कम है, जीरो मात्रा है, लेकिन जो फायदा है, फायदा इसका बहुत ही ज्यादा है स्नेक ग्राउंड का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्नेक ग्राउंड को हिंदी में कहते हैं हम लोग, इधर क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा वो एक सब्जी होती है। जो स्नेक ग्राउंड होती है वो सांप की तरह दिखती है, लंबी लंबी सी होती है, ऐसी होती है लमसम, वो सब्जी होती है। और जब वो छोटी भी बच्चा होती है तो वो भी हरा होती है, वो हरा होती है। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हो जाती है वैसे ही वो चमकीला हो जाती है। हरा होती है, वो आसमानी की तरह दिखने लगती है। उस पर सफेद सफेद धारी सी चमकीली सी हो जाती है, जैसे मानो जैसे वो हो जाती है सांप की तरह। इसलिए उसे स्नेक ग्राउंड इंग्लिश में कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा होता कहाँ है, ये भी आप लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्नेक ग्राउंड होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वन में होता है। और यह सबसे अधिक वहां होती है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, पंजाब में इसकी सबसे अधिक सब्जी बोई जाती है और पैदावार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। स्नेक ग्राउंड जो होता है, और स्नेक ग्राउंड जो होता है वो इस तरह से पेड़ नहीं होता है, वो लता होता है। ठीक है, वो लता होती है, वो जमीन पे भी फैल सकती है। और किसी चीज पे अगर मान लीजिए ये कोई पेड़ है या फिर दीवार है, उस पे अगर वो चढ़े तो वो चढ़ जाएगा, तो उस पे भी होती है। और जैसे आप लोग सुने होंगे कि मचाना जो खेत में होती है, वह उस तरह से भी बना करके उस पे भी वो उसे उगाया जाता है, जो स्नेक ग्राउंड होता है। अब आइए स्नेक ग्राउंड के बारे में हम लोग इतना तो जान लिए कि हम लोग जो स्नेक ग्राउंड होती है, स्नेक ग्राउंड के बारे में हम लोग जान लिए हैं कि ये कहाँ की है, कहाँ पे ये होती है और इसकी नाम क्या है, ये सब कुछ हम लोग जान लिए। तो आइए इसके फायदा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि स्नेक ग्राउंड की फायदा क्या है। तो स्नेक ग्राउंड जो होती है, तो जिस व्यक्ति की डायबिटीज होती है, जिनको डायबिटीज होती है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, डायबिटीज वाले लोगों को। और इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा कम पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। तो इसलिए इसकी सेवन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, करना भी चाहिए। और अगर किसी को टीबी है तो टीबी और जो क्षय रोग होती है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। आप लोग को बात समझ में आई होगी कि जो टीबी होती है, क्षय रोग होती है, उसमें ये जो स्नेक ग्राउंड होती है ये बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। तो उनको ये सेवन जरूर करना चाहिए। अगर जिनकी मोटापा नहीं घट रही है, अगर बहुत ज्यादा वो मोटे होते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इससे क्या होती है कि इससे जो होती है वो भूख, इससे भूख जो होती है वो भूख बढ़ता है, जो पेट होती है उसे पचाता भी है। ये कितना ज्यादा कारगर होता है कि जो शरीर जो हेल्दी हो जाती है तो उसको वो घटाने में भी कम करता है और भूख को भी वो बढ़ाता है। तो इससे वजन जो होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो सूजन हो जाती है वो सूजन भी पचाती है। पेट की तो सूजन पचाती है, साथ में अगर आपके हाथों में या फिर कहीं पे भी अगर सूजन हो जा रही है किसी कारण से, और अगर आप लोग उसे स्नेक ग्राउंड को लेप बना करके और उसे आप लोग अगर लगा लेंगे तो वहां की भी सूजन कम हो जाएगी। समझ लीजिए कि वो हट जाएगी, जो सूजन होती है वो हट जाएगी। तो इतनी ज्यादा इसकी फायदा होती है। और इसकी उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जो उपयोग होती है, तो ये सब्जी बना करके या फिर सूप बना करके भी ले सकते हैं। और इसकी जो इसकी लता होती है, लता का भी प्रयोग हो सकता है। पत्ती होती है, जड़ होती है और जो उसका फल होती है, सब कुछ इसका कारगर होता है।
और ये ज्यादातर औषधि के रूप में भी कारगर होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर इनका उपयोग करते हैं, औषधि के रूप में बनाते हैं। और इसका अगर ज्यादा उपयोग किया जाए, इसका नुकसान भी तो होता है। जो भी चीज हम लोग अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो, लेकिन उसका कुछ न कुछ उसका नुकसान भी होता है। तो अगर इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लगे, हर रोज उपयोग करने लगे, तो एक समस्या इसका है कि जो याददाश्त होती है वो कमजोर होती जाती है। तो इसलिए इसे 2 से 3 दिन के गैप कर करके इसे खाना चाहिए, तो ये ज्यादा फायदेमंद होती है। अब कोई भी चीज हुआ, अगर हम लोग रोज रोज खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो नुकसान तो होगा ही। तो हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि इसकी फायदा क्या होती है। तो ये सबसे ज्यादा डायबिटीज वालों लोगों की होती है, जिससे सूजन हो जाती है। या फिर हाँ, एक चीज और मैं भूल गई थी कि जिनको अगर स्किन प्रॉब्लम है या फिर चर्म रोग है, उनके लिए भी ये ज्यादा फायदेमंद है। उनको भी इनका सेवन जरूर करना चाहिए, स्नेक ग्राउंड का। तो चेहरे के लिए ये फायदेमंद है और ये हरी भरी सब्जी है। तो सब लोग जानते हैं कि जो सब्जी होती है तो उनका उपयोग सबको करना ही चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और जितनी थी इनकी फायदेमंद, और जहां से ये आई थी, जहां पे ये होती है, उन सभी के बारे में मैं आप लोग को बता दी। और फिर से आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो स्नेक ग्राउंड होती है, ये इंग्लिश नाम है, और जो इसकी हिंदी नाम है जो इधर बोली जाती है, तो वो है आप लोग का चिड़चिड़ा। और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध भी होते हैं, और अगर इसे लगाया जाए अपने घर पे तो वो वहां पर भी ये आसानी से उग जाते हैं। और ये उगाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। या फिर आप जमीन पे इसे लगा सकते हैं, ये जमीन पे भी हो सकता है, या फिर आप लोग ऐसे लगा करके, और डंडा जो होती है जिसे बोलते हैं, तो आप लोग नीचे से यहाँ पे चढ़ा करके इसे मचाना के रूप में आप लोग उगा सकते हैं। और ये होता है एकदम से इस तरह से लंबे लंबे होते हैं। मैं वीडियो के बीच बीच में आप लोग को दिखा दूंगी कि स्नेक ग्राउंड कैसा होता है। वैसे तो आप लोग जानते भी होंगे, मुझे पता है। तो स्नेक ग्राउंड कैसा होता है वो मैं आप लोग को वीडियो के बीच बीच में मैं आप लोग को दिखा दूंगी, तो आप लोग देखिएगा उसे, और प्लीज आप लोग पूरा वीडियोस देखिएगा। तो हमारी ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी कि स्नेक ग्राउंड क्या होती है, इसकी क्या चीज फायदा होती है, और ये कहाँ पे सबसे अधिक होती है। तो इधर भी होती है, उसमें कटिबंधी में होती है, और उत्तर प्रदेश में होती है, उत्तराखंड में होती है, पंजाब में होती है, आपकी बिहार में होती है। तो इन सभी जगह पे ज्यादा होती है। जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वहां पे ये बहुत ही ज्यादा होती है स्नेक ग्राउंड। तो इसका उपयोग आप लोग भी कीजिएगा। और ठीक है, अगर हमारी क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हर रोज की तरह जैसे मैं बोलती हूँ आप लोग को शेयर करने के लिए, प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में किस चीज पे लाऊं, अगर आप लोग को जिस टॉपिक पे चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगी। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर, ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप पर जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। और मेरी पूरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय, टेक केयर।